या तो फिर हम मतलब बूढ़े फंस जाएंगे या तो फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब बंद करवा देंगे। तो लोगों में इस बात का डर रहेगा, डर तो एक भय रहेगा, वही मैं कहना चाह रही थी, एक भय रहेगा उनमें कि शराब अगर चालू हो जाएगा तो अब अगर कुछ करेंगे तांडव, तो मुख्यमंत्री पहले भी बंद कर दिए थे, फिर से एक बार बंद कर देंगे। प्रत्युष, मैं वही समझाना चाह रही थी आपको कि एक जहन में डर तो है कि ये कानून लागू किए गए हैं, अगर हम पकड़े गए तो इस तरह की कार्रवाई होगी। दूसरा, आपने जीतन राम मांझी का वाक्य जो आपने बताया, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जीतन राम मांझी तो खुद अपने बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि शराबबंदी से राजस्व जो है वो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है, और दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो खुद अपने बातों से मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऊपर का प्रेशर कि आप इस तरीके का बात क्यों कर दिया, जो कहती है कि शराब तो बिहार में चालू हो जाना चाहिए, लगातार बिहार में मौत हो रही है, इससे बढ़िया है कि कम से कम जो जहरीली शराब जो बिक रहा है कम से कम लोग उससे तो नहीं मरेगा। कम से कम भाई असली पी के तो कम से कम आदमी संतुष्ट कर ले। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने साफ तौर पे कहा कि जिद में जो है उन्होंने शराबबंदी जो है वो कर रखा है, लागू कर रखा है, या पूर्ण रूप से बिहार में अगर शराब जब तक बंद नहीं होगा तब तक लगातार जो है इसको लेकर वजीहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होते रहेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने लगातार कहा है कि हमने ये पूर्णता कोशिश की है, हमने सारे अधिकारियों को इसके रिगार्डिंग कहा है कि सख्ती बढ़ती जाए, और सख्ती बढ़ती भी जा रही है। आरती तो अभी आपने वीडियो देखा ना, कहाँ अधिकारी सुन रहे हैं, कहाँ अधिकारी। अगर कोई कार्रवाई करवाने की मांग कर रहा है, शराब बिक रहा है, कोई कार्रवाई करवाने की मांग कर रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उस व्यक्ति वो क्या जाने से क्या फायदा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मेरा जो आदमी है, मतलब मेरा पुलिस जो है, जो तमाम जो डीएम है, जो भी हो, तमाम लोग शराब बंद करवाने में लगातार लगे हुए हैं। कहां बंद हो रहा है? यहां तक वो व्यक्ति थाना में गया तो उसका केस नहीं लिया जाता है, उस व्यक्ति के कहने पर जो है कार्रवाई नहीं किया जाता है। इस तरीके अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि जो बेच रहा है उसके पीछे भागिए। फिर भी पुलिस कहां है? पुलिस तो लगातार शराब बिहार में बिचवा रहा है। जो धड़ल्ले से लगातार जिसका कारोबार हो रहा था, अब वो कारोबार ना होके कहीं ना कहीं ये चोरी छिपे लोग, तस्करी जैसा शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहूंगी कि वो कहीं से मंगवा रहे हैं और उसके बाद पी रहे हैं। तो चोरी छुपे अगर जो काम किया जाता है तो उसका रेशियो थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर सार्वजनिक बिकने लगे तो फिर वही सारी चीजें होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रत्युष। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार का सबसे अहम फैसला कहे जाने वाला शराबबंदी कानून अब कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर आ गया है, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी बिहार में धड़ल्ले से शराब का कारोबार जो है वो लगातार जारी है, जिसको लेकर क्या पक्ष और क्या विपक्ष हर कोई हमलावर नजर आ रहा है। वहीं इसकी धरातल पर क्या कुछ सच्चाई है, उससे हम रूबरू कराने से पहले आपको बताते हैं कि किस तरह ये लगातार कानून पर सवाल उठ रहे हैं, और अब ये कानून जो है एक बार फिर शक के घेरे में आ गई है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पर ताजा जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगी प्रत्युष के पास और जानेंगे कि क्या कुछ उसकी सच्चाई जो है जिसका आज आप उजागर करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी को लागू किया बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये 2016 का शराबबंदी जो 2023 आज है, 2016 से लेकर 2023 तक, मतलब कि आज जनवरी तक जो है शराबबंदी पूरे तरीके से बिहार में विफल है। लगातार लोग पी रहे हैं, लगातार लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिमाग में यह बैठ गया है कि हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है। अभी हमने चर्चा की शुरुआत करने से पहले हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक सरैया थाना क्षेत्र का वीडियो है। व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंख के सामने बैठकर कह रहा है कि हमने पुलिस को एक शराब माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की उनसे पुलिस से मांग की। जो सरकारी कर्मचारी हैं इस जिला पश्चिमी में ये घर से 2-3 बार शराब बरामद हुई, अपने निजी जमीन से चुलाई शराब 21 लीटर बरामद हुई, फिर भी उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। शराब के साथ पकड़ाते अमरिंदर सिंह है, फिर उनके बेटा को भेज दिया जाता, और लेकिन पुलिस ने किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई जो है उस शराब माफिया
के खिलाफ जो है वो नहीं करता है। तो ये इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जबरदस्ती कि शराब बिहार में हम बंदी किए हैं तो शराबबंदी बिहार में रहेगा, लेकिन एक जबरदस्ती जो कहा जाता है ना, ईगो, मतलब इस बात को अपने ईगो पे ले लिए हैं कि नहीं अब बिहार में हमने शराबबंदी लागू कर दिया है तो लागू रहे। लेकिन आपको हम बता दें कि बिहार में हर विपक्ष के जो नेता बैठे हुए विपक्ष में, उनके भी मन में है कि बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कई ऐसे मंत्री हैं, उनके भी मन में है कि बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डरते हैं, इसलिए वो कह नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी तो लागू है, लेकिन शराबबंदी कहां लागू है? आप भी रोज खबर देख रही हैं किस तरीके से लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लगातार लोग पी रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक व्यक्ति बैठकर यह कह रहा है कि कार्रवाई जो है कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं करता है, एक व्यक्ति तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचकर जाके आंख में आंख डालकर कह दिया, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज से परेशान हैं, उनका बार बार यही कहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे मतलब जानने वाले लोग हैं, बहुत ऐसे लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि बिहार में तो शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चालू कर देना चाहिए। एक जिद में इन्होंने जो है शराबबंदी को जो है लागू कर रखा है कि शराबबंदी है तो चलो बंद ही रहने दो, बिहार में खुलेगा तो तांडव होगा। ऐसे कौन सा तांडव नहीं हो रहा है। लेकिन प्रत्युष, मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री की काफी योजनाएं इन दोनों इम्प्लीमेंट उस पर किए जा रहे हैं। ऐसे में शराबबंदी उनका सबसे अहम फैसला माना जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं सपोर्ट महिलाएं सबसे ज्यादा कर रही हैं। और आपको नहीं लगता है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो क्राइम का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा है? क्योंकि बहुत हद तक कहा जाता है कि शराबबंदी पहले से ऐसा लागू कानून नहीं किया गया था, लेकिन अब लागू कर दिया गया तो कहीं ना कहीं लोग आड़े छिपे ही पी रहे हैं ना। क्योंकि बात अगर कही जाए खुलेआम करने की, अन्य राज्य में आरती, अन्य राज्य में भी लोग इस तरीके का रोष तांडव जो है नहीं होता है। अन्य राज्य में जहां शराब चालू है, बिहार से मतलब झारखंड में भी शराब चालू है, दिल्ली यूपी हर जगह शराब चालू है, हर जगह तांडव नहीं होता। एक बहाना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोज लिया है कि ये एक महिलाओं का लेकर, पीछे से महिलाओं को लेकर के जो है ये वोट बटोरते हैं, और इन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया है कि बिहार में शराबबंदी जो है महिलाओं के कारण हमने जो लागू कर रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति अब मर रहे हैं तो क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी शराब बंद रखिए। जिनके पति मर रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, कई ऐसे महिलाएं हैं जो कहती हैं कि शराब तो बिहार में चालू हो जाना चाहिए। लगातार बिहार में मौत हो रही है, इससे बढ़िया है कि कम से कम जो जहरीली शराब जो बिक रहा है, कम से कम लोग उससे तो नहीं मरेगा। कम से कम भाई असली पी के तो कम से कम आदमी संतुष्ट कर ले। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने साफ तौर पे कहा कि जिद में जो है इन्होंने शराबबंदी जो है वो कर रखा है, लागू कर रखा है। लेकिन विपक्ष देखिए, जब तक बिहार में शराब या पूर्ण रूप से या तो मतलब चालू नहीं हो जाता है, या पूर्ण रूप से बिहार में अगर शराब जब तक बंद नहीं होगा, तब तक लगातार जो है इसको लेकर फजीहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होते रहेगी। लेकिन मैं प्रत्युष आपको बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने लगातार कहा है कि हमने ये पूर्णतः कोशिश की है, हमने सारे अधिकारियों को इसके रिगार्डिंग कहा है कि सख्ती बढ़ती जाए, और सख्ती बढ़ती भी जा रही है। आरती अभी आपने वीडियो देखा ना, कहां अधिकारी सुन रहे हैं, कहां अधिकारी? अगर कोई कार्रवाई करवाने की मांग कर रहा है, शराब बिक रहा है, कोई कार्रवाई करवाने की मांग कर रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उस व्यक्ति वो क्या जाने से क्या फायदा? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मेरा जो आदमी है, मतलब मेरा पुलिस जो है, जो तमाम जो डीएम है, जो भी हो, तमाम लोग शराब बंद करवाने में लगातार लगे हुए हैं। कहां बंद हो रहा है? यहां तक व्यक्ति थाना में गया तो उसका केस नहीं लिया जाता है, उस व्यक्ति के कहने पर जो है कार्रवाई नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना बार कितना बार जो किस बहुत तरह का बिल लाया कि नहीं बिहार में शराबबंदी जो है इस तरीके से लागू हो जाए, इस तरीके। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि जो बेच रहा है उसके पीछे भागिए। फिर भी पुलिस कहां है? पुलिस तो लगातार शराब बिहार में बिचवा रहा है।
लेकिन प्रत्युष, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो धड़ल्ले से लगातार जिसका कारोबार हो रहा था, अब वो कारोबार ना होके कहीं ना कहीं ये चोरी छिपे लोग, तस्करी जैसा शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहूंगी, कि वो कहीं से मंगवा रहे हैं और उसके बाद पी रहे हैं, तो चोरी छुपे अगर जो काम किया जाता है तो उसका रेशियो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर सार्वजनिक बिकने लगे तो फिर वही सारी चीजें होंगी, क्योंकि कई ऐसी महिलाओं का कहना था कि वो पिट जाती थी, वो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, कि वो पीकर आते थे, उन पे हिंसा करते थे। सड़क पर निकल के देखिए, अब ये सड़क पर निकल के देखिए, पहले के अकॉर्डिंग सड़क पर निकल के देखिए, आज भी स्थिति वही है। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अगर प्रत्युष माना जाए तो पहले के अकॉर्डिंग आज से एनबीसी 24 पे मात्र 7 दिन पहले एक वीडियो चलाया है जिसमें एक महिला जा रही होती है और शराबी पीकर तांडव कर रहा होता है। तो सड़क पर कहां पुलिस है? जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार ये कहते हैं कि मेरी पुलिस सड़क पर है, कहां है उनकी पुलिस? लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है? सरकार का काम ही होता है कि सरकार उसको उस जिम्मेवारी बनती है, जिम्मेवारी बनती है। हम नहीं कह रहे कि लोगों को कि शराब पियो। आप देखे होंगे कि कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, जो सरकार ने उस योजनाओं को लागू किया, लेकिन उसके मानने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी होती है। सरकार ने अगर बंद कर दिया है, अगर हम लेना, खरीदना, तस्करी करना अगर बंद कर देते हैं, तो सरकार का ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सफल साबित होगा। हम सिर्फ सरकार को अगर निशाना बना दें, जिसका जो नशा होता है वो करेगा ही। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है 20 सालों से तो वो पिएगा ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना भी दावा कर ले कि बिहार में शराबबंदी है, वो कितना भी शराबबंदी करवा दे, लेकिन लोग जो है यहां से दूसरे जगह पिएगा। अभी देखिए ना किस तरीके से फजीयत हो रहा है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मतलब जेडीयू महागठबंधन की सरकार के सदस्य हैं मांझी, जीतन राम मांझी, वो बार बार कह रहे कि पर्यटक बिहार में नहीं आ रहा है शराब के कारण। अरे कहां से आएगा? शराब को तो इनको किसी भी हाल में आज चालू करे, कल चालू करे, या बिहार में कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा या उसको शराब चालू करना पड़ेगा। ये लगातार बस एक प्रोपेगेंडा जो है ये फैला के रख रहे हैं कि महिलाओं जो है उनके साथ शोषण होता है बिहार में, इसलिए शराब हमने बंद कर रखा है। लेकिन लगातार आज भी सड़क पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल कर देखे तो उसी तरीके से शोषण, जिस तरीके से शराब चालू था, जिस तरीके से शोषण होता था महिलाओं के साथ, आज भी उसी तरीके से शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख पर एक तरह से जो उनके अधिकारी हैं, उनके पुलिस पदाधिकारी हैं, आंख पर काला एक पट्टी जो होता है वो बांध दिया गया है उनके आंख पर कि देखिए सर हम पकड़ लिए, हम ये कर लिए, वो कर लिए। देखिए 5 करोड़ 7 करोड़ कमा के गया हुआ था बिहार से, दूसरे राज्य से पकड़ के बिहार में लेकर के आया। देखिए ये सब एक दिखावा है। प्रत्युष, हम सिंपल आपसे एक जवाब चाहेंगे कि क्या अगर बिहार में शराबबंदी वाकई जिस तरह से ये कानून लागू की गई है, इस कानून को बंद कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है ये नजारे फिर से देखने को नहीं मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज जिस तरीके का राजस्व की बात की जाए तो ठीक है, राजस्व का जो है वो स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, लेकिन समाज में जो अनबैलेंस जो होगी, समाज में जिस तरह से लोग अभी चोरी छिपे पी रहे हैं, आपको क्या लगता है? आज भी अनबैलेंस हो रहे हैं लोग, आज भी लोग पी के तांडव कर रहे हैं। मैं 10 बार बोल रहा हूं। बाद अगर जरा देखिए कि खुलने के बाद तस्वीरें क्या होगी। खुलने के बाद तस्वीरें क्या होगी? जो पहले तस्वीरें हुआ करती थी वैसा ही तस्वीर आज भी होगा। आज भी लोग वही तांडव करेंगे। लेकिन हाँ, जो तांडव अब लोगों में ये भय आ गया है कि अब तांडव करेंगे ना बिहार में, अगर अब तांडव करेंगे, अब शराब खुल जाता, पी के अगर तांडव करेंगे सड़क पर, तो या तो फिर हम मतलब बूढ़े फंस जाएंगे, या तो फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब बंद करवा देंगे। तो लोगों में इस बात का डर रहेगा, डर तो एक भय रहेगा, वही मैं कहना चाह रही थी, एक भय रहेगा उनमें कि शराब अगर चालू हो जाएगा तो अब अगर कुछ करेंगे तांडव, तो मुख्यमंत्री पहले भी बंद कर दिए थे, फिर से एक बार बंद कर देंगे। मैं वही समझाना चाह रही थी आपको कि एक जहन में डर तो है कि ये कानून लागू किए गए हैं, अगर हम पकड़े गए तो इस तरह की कार्रवाई होगी। दूसरा, आपने जीतन राम मांझी का वाक्य जो आपने बताया, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जीतन राम मांझी तो खुद अपने बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि शराबबंदी से राजस्व जो है वो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है, और दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो खुद अपने बातों से मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऊपर का प्रेशर क्या इस तरीके का बात क्यों कर दिया? खाने पीने की चीजों को लेकर मैंने इस तरह से बयानबाजी किए थे। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में ये चीजें हैं कि बंद है? तो आपको याद होगा, तमाम दर्शकों को भी याद होगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कह दिया गया था कि वो शराब पीते हैं, वो शराब के नशे में जो है वो रहते हैं, लेकिन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहने में डरते हैं कि बिहार हम शराब पीते हैं। उप मुख्यमंत्री जो है वो शराब पीते हैं, इस तरीके का बात जो है वो कर दिया गया था।
तो जहां तक लगता है कि उप मुख्यमंत्री अगर शराब पीते होंगे तो निश्चित है, अगर वो मुख्यमंत्री बनने का जो बात हो रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो हम दावा कर देते हैं कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन गए उस दिन बिहार में शराब चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक जिद में अब इस बात को समाप्त करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बस जिद में शराब को चालू नहीं कर रहे हैं बिहार में, एक मतलब उन ईगो पे ले लिए हैं कि महिलाओं का जो वोट बैंक है बस उनके शराबबंदी पर ही उनको वोट मिलेगा। लेकिन प्रत्युष, मैं आपको कह दूं कि सिर्फ वोट बैंक की अगर बात कही जाए तो आप देख रहे हैं कि कितने फायदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्वे की बात मैं करूं तो सर्वे के हिसाब से सारे 100% महिलाएं जो है वो ये कहती नजर आ रही है कि बिहार में जो शराबबंदी नीतीश कुमार ने किया उसके वजह से उनको एक मेजोरिटी मिल रही है। अभी आपने हमारे हित में काम किया, जिस तरह से अभी आपने एक वीडियो देखा सरैया मुजफ्फरपुर का, जो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बैठकर बोल रहा है कि हम एक कार्रवाई की मांग करने के लिए पुलिस पदाधिकारी को जो है एक लीक कर दिए, लेकिन फिर भी पुलिस पदाधिकारी जो है किसी भी तरीके कोई एक्शन शराब माफिया के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। तो देखिए एक बात बता देते हैं आरती, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुलिस पदाधिकारी जो है अगर वो ठीक हो जाते हैं तो बिहार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, जो उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी हमने किया है, वो पूर्ण रूप से जो है शराबबंदी जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ की पुलिस जो है बिहार की, वो नहीं चाह रहा है कि बिहार में जो है शराब बंद हो। सबसे बड़ा बात है उन्हीं का पुलिस पदाधिकारी ये नहीं चाहता है, मुख्यमंत्री नीतीश का, कि बिहार में शराब जो है वो प्रत्युष, आप जो चीजें कह रहे हैं मैं उससे भी सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जगह अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो हर जगह छापेमारी में इतनी बड़ी संख्या में जो शराब बरामद हो रहे हैं, तो उसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं कि अगर प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रही है, पुलिस जो है वो जगह पे ऐसी जगहों पे। आपको बता दूं मैं कि अभी मैंने हाल फिलहाल जो खबरें बनाई उसमें जब भांडाफोड़ जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम को पता चला और जब वो इस चीज का भांडाफोड़ करने गई तो उसकी टीम पर ही हमला कर दिए गए। बिल्कुल। तो आप बताएं कि किस तरह से प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज के सुव्यवस्थित ढंग को बिगाड़ना चाहते हैं। मद्य निषेध वालों की पिटाई हुई है जी, पुलिस वालों की पिटाई नहीं हुई है, मद्य निषेध वालों की पिटाई हुई है, क्योंकि मद्य निषेध वाले लगे हुए हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। लेकिन पुलिस, जो हम बिहार पुलिस की बात करें, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो हो। वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है ना, चलो पैसा कमाने का एक जरिया है मेरे पास, पैसा ले लेते हैं सीधे। जो शराब माफिया है उसे पैसा लेकर के मैनेज करते हैं। अगर मैनेज नहीं करते तो ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरैया वाले भाई साहब बोल रहे हैं जाके, क्या पुलिस नहीं जाता, कार्रवाई नहीं करता, पुलिस कान में जो है रुई डाल के बैठा रहता? सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए कि क्या रुई डाल के वो बैठा रहता? मेन ये है कि मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मद्य निषेध विभाग का जो टीम है वो चाहता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से जो है वो हो जाए, सफल हो जाए। लेकिन बिहार पुलिस में कई ऐसे लोग हैं, हम सारे पुलिस पदाधिकारी को नहीं बोलेंगे, लेकिन कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जो पैसे लेकर जो है सीधे मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि शराब बिके और उनको भी शराब फ्री में मिले कि वो पी सके। कई बार ऐसा हुआ कि चूहा शराब काट दिया, जो शराब पकड़ा कर जब जाता है वो चूहा काट देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो शराब चूहा नहीं काटता है, वो शराब कहीं ना कहीं और चला जाता है। और आप भी समझ रही होंगी और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि वो शराब जाता कहां है। तो देखिए, ये निश्चित है कि मद्य निषेध विभाग की जो टीम है वो पूरे तरीके से तत्पर है बिहार में कि बिहार में जो शराब मतलब जो बंद है वो पूर्ण रूप से जो है बंद हो, लोग ना पिए। और हम भी चाहेंगे कि शराब ना पिए, पीने से कुछ मिलना जाना होने वाला नहीं है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। जो पीने वाले हैं वो पिएंगे, कितना भी लाख दावा मुख्यमंत्री कर ले कि बिहार में शराबबंदी जो है हम करवा दिए हैं, हमारा पुलिस पदाधिकारी लगा हुआ है। देखिए, अब ऐसा हो गया है ना कि अब पकड़ने जाइएगा ना तो हो सकता है पिटा जाइएगा, तो चुपचाप से पैसा लेके मैनेज कर लीजिए। पुलिस वाला क्या करेगा? हम दोनों बात कर रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं कि कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं कि जाएंगे तो पिटा जाएगा, 20 लोग के वेथी में पिटा जाएंगे। अब जो छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं जो शराब बना रहे हैं, जिसको हम लोग चुलाई शराब कहते हैं, जो वो बना रहे हैं, अब उनके पास जाइएगा तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है।
एक गांव में वो शराब बन रहा होता है, तो उनके संख्या में आप कितना भी पुलिस पदाधिकारी लेके जाइएगा, महिलाओं को अरेस्ट करिएगा। अब तो महिलाएं जो है वो चुलाई शराब बनाती हैं, आपने भी खबर बनाया, आपने भी देखा किस तरीके से जो हुए थे, उस पे महिलाओं ने भी अटैक किया था उनकी टीम पर। जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं के हित में है, और दूसरी तरफ महिलाएं शराब बना रही हैं और इस तरह के हमले जो किए गए उसमें महिलाएं शामिल थी। वो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुलिस का है हिम्मत की जाके और जो महिला जो शराब बना रही है जाके उसको पकड़ ले और उसको सामने मुख्यमंत्री जी के सामने लाए कि जिस महिला के लिए आपने शराबबंदी कर रखा है, देखिए वही शराब बना रही है। बिहार पुलिस में अगर इतना गट्स है तो उस महिला जो शराब बना रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने लाके पेश करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए थे, कई ऐसा मामला सामने आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान जो है लोग पी रहा है। लोग का डर भय बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो शराबबंदी है उसका डर भय लोगों के दिल में बिल्कुल नहीं है। जो लोग पीते हैं वो पिएंगे, लाख दावा कर ले, बार बार मैं कह रहा हूं कि लाख दावा मुख्यमंत्री कर ले। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश का कि शराब बिहार में हम पूरे तरीके से बंद करवा दें। लेकिन प्रत्युष, हम अगर सीएम नीतीश कुमार को इसका सिर्फ जिम्मेवार माने तो कहीं ना कहीं ये गलत होगी, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक अच्छी कर्तव्य सब पूरे बिहार वासियों का बनता है के हित में काम किया और महिलाएं ही उठकर इस तरह का सपोर्ट कर रही है, जो कि वाकई कहीं ना कहीं निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह से वो लगातार उनके हित में ऐसे मुहिम छेड़ रहे हैं और उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो काफी सोचने वाली बात हो जाती है ये कि एक तरफ बिहार में शराबबंदी को लेकर इन्होंने इतनी बड़ी पहल की, महिलाएं ही आगे आकर कह रही हैं कि काफी फायदे हो रहे हैं, उनके हस्बैंड अब उन पे हाथ नहीं छोड़ते हैं, वो हाथ में शराब लेने के बजाय अब घर पे सब्जियां लेकर घर आते हैं, तो एक शांति माहौल कायम होता है। और दूसरी तरफ कुछ 100 में 20 लोग इस तरीके का करें और 80% गलत कर रहा है, जो मतलब 100% में से 20% ही लोग ऐसे हैं जो शराब को पूरे तरीके से छोड़ दिए हैं। 20% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने शराब को पूरे रूप से छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन्होंने बात माना, अपनी पत्नी का बात माना, अपनी बेटी का बात माना उन्होंने। लेकिन 80% लोग जो शराब पीते थे, मतलब कि जो पी रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। तो और आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्योंकि कोई भी इसकी जिम्मेवारी बस पुलिस की बनती है कि पुलिस जो है किसी भी तरीके से जो शराब माफिया हैं उन पर नकेल कसे, पैसा लेकर माइनेज ना करे। जो पैसा लेकर जो बिहार पुलिस जो मैनेज करता है वो माइनेज ना करे, शराब माफिया को जाकर पकड़े। अब तो भट्टी साहब ने भी कह दिया, जो बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि अपराधी के पीछे दौड़ो, अपराधी को दौड़ाओ। लेकिन यहां फिर भी पुलिस अब देख ही रही है कि क्या पुलिस का सिस्टम है। सरैया जो मामला सामने आया है, अगर उसी मामला को देख लिया जाए तो क्या स्थिति है, सब कुछ सामने है। जी प्रत्युष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार आवाज उठ रहे हैं, वही दूसरी तरफ जनता दरबार से ये तस्वीरें सामने आई है जो वाकई कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि लगातार हम ये नहीं कहते, हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर इस तरह के मामले को रफा दफा कर देते हैं। ऐसे में जरूरत है तो इस पर नकेल कसने की, आवाज उठाने की, क्योंकि एक गंदे चीज के वजह से पूरा तालाब जो है वो गंदा हो जाता है। तो ऐसे में फर्ज बनता है कि हमारा भी, कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस शराबबंदी कानून को पूर्णतः लागू होने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दें, तब जाकर ये पूर्णतः सफल होगी। क्योंकि आप सिर्फ पुलिस प्रशासन को दोष देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ महिलाओं के हित में नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी है, तो दूसरी तरफ तस्वीरें आती है कि महिलाएं इसका हिस्सा बन जाती है। तो वाकई कहीं ना कहीं ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। और दूसरा, पुलिस प्रशासन पर बिहार की सारी
आवाम जो है वो टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व बनता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर नकेल कसे और तब जाकर एक बढ़ता बिहार, एक नया बिहार देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार। सिंह जो सरकारी कर्मचारी हैं इस जिलो पश्चिमी में के घर से 2-2, 3-3 बार शराब बरामद हुई कि अपने निजी जमीन से चुलाई शराब 21 लीटर बरामद हुई, फिर भी उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। शराब के साथ पकड़ाते अमरिंदर सिंह है, फिर उनके बेटा को भेज दिया जाता और एक